नमस्कार, सनातन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। लेकर आई हूँ विष्णु जी के द्वितीय अवतार यानी कि कच्छप अवतार की कहानी। बता दूं यहाँ पे कि हम विष्णु जी के 10 अवतारों की बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ कुछ पुराणों में आपको उनके 24 अवतारों का भी उल्लेख मिल जाएगा। तो एक बार दुर्वासा ऋषि, जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं, उनके क्रोधित एटीट्यूड की वजह से वे पहुंच जाते हैं स्वर्गलोक इंद्रदेव से मिलने के लिए। इंद्रदेव जो उस वक्त काफी व्यस्त है अपनी अप्सराओं के साथ, वे दुर्वासा ऋषि का स्वागत करना ही भूल जाते हैं। अपने अपमान होते देख दुर्वासा ऋषि दे देते उन्हें श्राप श्रीहीन होने का यानी कि लक्ष्मीहीन होने का। इस श्राप के चलते बहुत जल्द इंद्रदेव दैत्यों के राजा बलि से युद्ध हार जाते हैं और खो देते हैं अपना सारा की सारा वैभव। इसके बाद वे पहुंच जाते हैं विष्णु जी के पास अपनी इस पूर्ण समस्या का निवारण पाने के लिए। श्री हरि विष्णु उनसे कहते हैं कि अब आपको करना पड़ेगा समुद्र मंथन जो कभी भी देवता अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें जरूरत पड़ेगी दैत्यों के साथ की। तब श्री हरि विष्णु की सलाह पर इंद्रदेव दैत्यों के राजा बलि से कहते हैं कि अब हम समुद्र मंथन करेंगे, जिसमें से निकलेगा अमृत कलश। अमृत पान करने से हम यानी कि देवता और आप यानी कि दानव दोनों अमर हो सकते हैं। अमृत की लालच में आकर राजा बलि मान जाते हैं और तब देवता और दैत्यों के साथ से होता है समुद्र मंथन प्रारंभ हो जाता है। मंदराचल पर्वत को मथनी की तरह इस्तेमाल किया जाता है और वासुकी नाग को नीति की तरह। परंतु समुद्र के थल पे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल पर्वत नीचे ही नीचे धंसता चला जाता है। तब श्री हरि विष्णु अपना द्वितीय अवतार कच्छप अवतार धारण करते हैं और कहते हैं उन्होंने कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ का आधार दिया और इसी के चलते समुद्र मंथन बड़ी तेजी से होने लगा। कहते हैं समुद्र में से सबसे प्रथम रत्न जो समुद्र में से निकलता है वो होता है हलाहल विष की जलन से दोनों दानव और देवता चिल्लाने लगते हैं। तब शिव जी उस विष को धारण करने का निश्चय लेते हैं। जब विष वो धारण करते हैं तब उन्हें याद आता है कि उनके हृदय में तो माता पार्वती विराजनी है, तो वो उस विष को अपने कंठ में ही रोक लेते हैं। तब से हम शिव जी को नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद कुल 13 रत्न और निकले, जैसे कि ऐरावत हाथी, उच्चेश्वा घोड़ा, कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि, माता लक्ष्मी, वारुणी, धन्वंतरी, चंद्रमा, शंख, परिजात और अंत में निकलता है अमृत कलश जिसके लिए श्री हरि विष्णु अपना और एक अवतार लेते हैं, मोहिनी अवतार। इसका उल्लेख 10 अवतारों में तो नहीं है, परंतु 24 अवतारों में मोहिनी अवतार का भी उल्लेख किया गया है। मोहिनी रूप धारण करके विष्णु जी ने बड़े ही चालाकी से सारा का सारा अमृत देवताओं को पिला दिया था। परंतु दैत्यों में एक स्वरभानु करके दैत्य होता था, वो जाके बैठ जाता है देवताओं के बीच में और अमृत का पान कर लेता है। मोहिनी अवतार में विष्णु जी को जब इस बात का पता चलता है तब वे अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सिर काट तो देते हैं, परंतु तब तक वो अमृत पान कर चुका होता है। अपना सिर और धड़ अलग होने के बाद उसी को हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। तो ये थी प्रभु विष्णु की, श्री हरि विष्णु की अपने द्वितीय अवतार कच्छप अवतार की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी फायदेमंद लगी होगी। थैंक यू।